हेलो एवरीवन, एक बार फिर से मेरे हिंदी चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में संदेश लेखन के बारे में देखेंगे। संदेश, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि संदेश का अर्थ क्या होता है। संदेश का अर्थ होता है कोई जानकारी, खबर, आज्ञा या आदेश। तो हम ये देखेंगे कि संदेश शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई। यानी संदेश शब्द संस्कृत भाषा के समधन दिश धन घन से हुई, जिसका अर्थ होता है खबर या समाचार प्राप्त होना। अब इसे हम इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं कि किसी व्यक्ति या समूह द्वारा किसी व्यक्ति या समूह को लिखित रूप में दी जाने वाली जानकारी को संदेश लेखन कहते हैं। यानी जब हम अपनी बातों को किसी व्यक्ति के पास या व्यक्ति समूह के पास लिखित या मौखिक रूप में पहुंचाते हैं तो उस जानकारी को हम संदेश कहते हैं। अब संदेश लेखन का उपयोग हमारे जीवन में क्यों पड़ा? तो संदेश लेखन यानी संदेश भेजने के लिए अगर कुछ जानने या बताने होती, यानी हमारे मन में कुछ बातें हैं या हमें किसी से कोई जानकारी लेनी है, तो इस बारे में हम जानने के लिए या उन्हें कुछ बताने के लिए भी हम संदेश लिखते हैं। या फिर प्रतिक्रिया व्यक्त करनी होती, यानी प्रतिक्रिया दोनों तरह की हो सकती है, सकारात्मक भी हो सकती है और नकारात्मक भी हो सकती है। या फिर परस्पर संबंध बढ़ाने हेतु, यानी जब हम सामाजिक तौर पर अपने संबंधों को और बढ़ावा देना चाहते हैं तो भी हम संदेश लेखन के माध्यम से उसे व्यक्त कर सकते हैं। या भावनाओं की अभिव्यक्ति हेतु, यानी हमारे हृदय में जो भावनाएं हैं उन भावनाओं को व्यक्त करने के लिए भी हमें संदेश लिखने की आवश्यकता पड़ती है। या फिर निमंत्रण देने हेतु, यानी हमारे खुशी में, दुख में, जैसे जन्मदिन, वर्षगांठ हो गए, तो इस तरह के अवसरों पर भी हमें निमंत्रण देने की आवश्यकता होती है, तो हमें संदेश लिखने की आवश्यकता हुई। और जनता को जागरूक करने हेतु, यानी हम जनता को जागरूक करने के लिए भी संदेश को अपना माध्यम बनाते हैं। संदेश लेखन हमारे नवीन पाठ्यक्रम में सीबीएसई के द्वारा शामिल किया गया है। तो इसमें शामिल करने के पीछे सीबीएसई के यह मंशा थी कि वे बच्चों के रचनात्मक कौशल को और अधिक बढ़ाना चाहते थे, क्योंकि ये बच्चों में रचनात्मकता और सृजनात्मकता कूट कूट कर भरी होती है और वे इन सब चीज़ों की अभिव्यक्ति बहुत अच्छे ढंग से कर सकते हैं। इसलिए इसे कक्षा 9 में हमारे नए पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया है। अब हम संदेश लेखन के लिए उन आवश्यक बिंदुओं को देखेंगे जिससे हमारा संदेश जो है बहुत प्रभावी और स्पष्ट होगा। तो यहाँ हम पहले बिंदु को देखते हैं कि जब हम संदेश लिखते हैं तो समस्त सूचना, यानी जो हमारा पूरा संदेश है वह एक सीमा रेखा के अंदर, यानी सीमा रेखा का अर्थ हो गया बॉक्स, यानी बॉक्स में लिखी जाती है। अब दूसरा बिंदु है कि जब हम संदेश लिखते हैं तो संदेश में दिनांक, समय तथा संबोधन लिखना आवश्यक होता है। तीसरा बिंदु है संदेश को जब हम लिखते हैं तो वो बॉक्स के बीच में लिखा जाता है, यानी बॉक्स के मध्य में लिखा जाता है, जिसमें रचनात्मकता और सृजनात्मकता होनी चाहिए। उसके बाद संदेश के अंतर्गत विषय वस्तु में केवल महत्वपूर्ण बातों को लिखा जाना चाहिए, यानी किसी भी संदेश को बहुत प्रभावी बनाने के लिए उसमें हम उन्हीं बातों को लिखेंगे जितनी उसमें आवश्यकता है। उसके बाद विषय संबद्ध वस्तु का वर्णन संक्षिप्त होना चाहिए तथा भाषा में शिष्टता या सरलता होनी चाहिए, यानी जो हमारा विषय है, जिस विषय में हम संदेश लिखना चाहते हैं, तो वह विषय जो हमारा है बहुत छोटा होना चाहिए और हमारी भाषा सरल और शिष्ट होनी चाहिए। अंत में भेजने वाले का नाम लिखें। अगर हम परीक्षा भवन से संदेश लेखन लिख रहे हैं तो हमें अंत में अपना नाम कभी नहीं लिखना चाहिए। अंत में हम क, ख, ग या अ, ब, स ही लिखेंगे। और इस बात का सबसे अधिक ध्यान रखेंगे कि जो हमारा संदेश है वह जिसकी शब्द सीमा 30 से 40 शब्द में है, इससे अधिक में ना हो, तब तो हमारा जो संदेश होगा वह बहुत प्रभावशाली, दक्ष, भाषा में दक्षता और स्पष्ट होगी। अब हम संदेश लेखन के प्रकार को देखेंगे। सीबीएसई ने कक्षा 9 में संदेश लेखन के 3 प्रकारों के बारे में बताया है।
पहला है शुभकामना संदेश, यानी शुभकामना संदेश में जन्मदिन पर भेजे जाने वाले संदेश, विवाह वर्षगांठ पर भेजे जाने वाले संदेश, या किसी की उन्नति की कामना करते हो, या मातृ दिवस पर भेजे जाने वाले संदेश, तो इस प्रकार के संदेश को हम शुभकामना संदेश में भेज सकते हैं। उसके बाद पर्व एवं त्यौहार पर भेजे जाने वाले संदेश, जैसे होली, दीपावली, ईद, हमारा राष्ट्रीय पर्व जैसे 15 अगस्त, 26 जनवरी, तो इस पर्व एवं त्यौहार पर भी हम अपने शुभकामना संदेश को भेज सकते हैं। उसके बाद विशेष अवसरों पर भेजने वाले संदेश, जैसे महिला दिवस, योग दिवस, पर्यावरण दिवस, या विशेष आयोजनों पर, जैसे भगवत गीता का कहीं पे मतलब आयोजन हो रहा है, तो इस तरह के अवसरों पर हम संदेश भेज सकते हैं। अब हम संदेश लेखन के प्रारूप को देखेंगे। सबसे पहले हम एक बॉक्स बनाएंगे, जैसा मैंने यहाँ बनाया है। उसके बाद हम संदेश लिखेंगे, बीच में बाईं तरफ हम दिनांक लिखेंगे और उसके दाहिने तरफ हम समय लिखेंगे। हालांकि समय को अब हम दिनांक के नीचे भी लिख सकते हैं। उसके बाद हम जिसके पास ये संदेश भेज रहे हैं उसके लिए संबोधन लिखेंगे, और जो हमारी विषय वस्तु है उसे हम मध्य में लिखेंगे, और अंत में हम नाम लिखेंगे, लेकिन नाम की जगह हम क ख ग लिखेंगे। इस तरह हमें सही मतलब अपने संदेश को सही रूप में देकर उसे लिखकर भेज सकते हैं। तो आपने मेरा आज का ये वीडियो देखा होगा, और अब हम फिर मिलते हैं अपने एक नए वीडियो के साथ।